और आपके सामने ही बात करूंगा। क्या बोलते हैं? माइक। तो सबसे पहले इन्हीं ने टच किया था ऐसे घुमाओ के तो। लिए करण सिंह, जो अपने आपको प्रोड्यूसर और पर्सोना मिसेस इंडिया और मिस इंडिया के शोज कराते हैं और भी बहुत कुछ ये कराते हैं। तो ये मुझे मिले थे। इसके बाद इन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, वहाँ पे इन्होंने मीटिंग कराई मेरी सोनू कुंतल जी से और प्रियंका बनर्जी से। 2 लोगों से मेरी मीटिंग कराई और इन लोगों ने मुझे पूरा बताया कि कैसे क्या करना है, वहाँ पे जाके क्या बोलना है, क्या है, कैसा रहेगा, कब आएगा शो, कैसा होगा, ये सब चीज़ें इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। और सुबह इन्हीं की गाड़ी से मैं अगले दिन सुबह मॉर्निंग में इन्हीं की गाड़ी से मैं BKC गया था। यही मेरे को पिक करने आए थे और वहाँ पे BKC में उन्होंने मेरे को हरीश शाह, जो एंडेमॉल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनको मैंने गूगल किया पहले मैंने इनको गूगल करा, उसके बाद ही मैं गया और वहाँ पे मीटिंग करी कि क्या हुआ क्या नहीं है, सब कुछ वहाँ पर उन्होंने बताया मेरे से बात करी। हरीश शाह ने 10 से 15 मिनट बात की होगी, ज़्यादा देर बात नहीं करी और मेरे को फिर बाहर भेज दिया। और बाहर भेजने के बाद उन लोग आपस में वो हाफ एन आवर कुछ बात करते रहे और हरीश शाह ने मुझे कहा था कि ये लोग आपको आगे का प्रोसीजर बता देंगे कैसे क्या करना है, और मैं बाहर आ गया था। अब बाहर आने के बाद फिर उन्होंने मुझे, पहले पैसे की बात नहीं थी, पैसे की बात जब आई तो उनका यही था कि आपको 1 करोड़ देना रहेगा। 1 करोड़ मैंने जब मना किया कि मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, तो फिर वो 50-60 लाख तक नीचे आए कि ठीक है 60 लाख में तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद ऐसा हुआ, ये हुआ, वो बोलेंगे कि अगर मैं जाऊंगा अभी तो वो ये बोलेंगे सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए और ईमेल के जरिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, उनको अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। सर, जब मैं फाइनली परेशान हुआ तब मैंने बहुत आगे जाके, ये 4 दिन पहले मेरी FIR दर्ज हुई है और मैं बॉम्बे आया ही इसलिए हूँ कि ताकि एंडेमॉल में और सलमान खान सर तक आप लोगों के थ्रू मैं पहुँच पाऊँ और अपनी बात रख पाऊँ और बाकी भारतीय जनता तक पहुँच पाऊँ कि ये सारी चीज़ें फेक है। कोई अगर पैसा मांगता है तो आप ना दें, बिकॉज ये सब फ्रॉड बीच वाले लोग करते हैं। जो काम कर रहा है वो पैसे नहीं लेता, वो आपको पैसे देगा। आपकी नजर में क्या बिग बॉस का जो शो चलता है वो धोखे में चल रहा है? सर, बिग बॉस के शो में ये मैं जब जाऊंगा तब बता पाऊंगा, अभी मैं शो में गया नहीं हूं। शो के पहले मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। बिग बॉस के नाम पे फ्रॉड हुआ मेरे साथ। एंडमॉल ने किया, करण सिंह ने किया, सोनू कुंतल ने किया और प्रियंका बनर्जी ने, 4 लोगों ने मेरे साथ बिग बॉस में एंट्री के नाम पे फ्रॉड किया। बट ये वहां पे अंदर क्या होता है वो मैं गया नहीं हूं, तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता अपने, जस्ट बिकॉज मैं एक मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो इसमें इमेजिन करके मैं किसी को बदनाम कर दूं, सलमान खान सर को बदनाम कर दूं, मैं ये नहीं करूंगा। बट बिग बॉस के नाम पे बिग बॉस वाले फ्रॉड कर रहे हैं, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है। सर, एक सवाल, हम ये नहीं कहते कि आप सामने आके लड़ो उससे या फिर पुलिस स्टेशन जो भी है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आदमी क्या पूरे वर्ल्ड वाइड है। आप अपनी बात कह सकते थे, आप उसकी साइट पे जा सकते थे, आप उसको मेल कर सकते थे, तो आपने कौन सा स्टेप उठाया? सर, मैंने सबसे पहले तो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। मैंने वेट किया कि पुलिस FIR दर्ज करेगी क्योंकि मुझे भरोसा है अपने इंडियन कानून के ऊपर कि अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो एक FIR दर्ज होगी। मैं वेट करता रहा बहुत दिनों तक, एक दो साल तक इन लोगों ने मेरे को लटकाया, हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। इसने 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी किए। 1-2 बार बीच में और बुलाया कि मेरी मम्मी, मैं 3 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ, आप आ जाओ, मेरी मम्मी आपको कैश दे देंगी। मैं हूँ नहीं वहाँ पे। मैं आया, फिर बोलते मम्मी बीमार हो गई, आ नहीं पाई, आप भोपाल चले जाओ, मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। ये कर करके ये बहुत लटकाया गया। कहाँ रहता है वो? ये लश्करी अपार्टमेंट में अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं और मेरे पास अभी भी मुझको लटकाया जा रहा है। मेरे पास अभी भी फ़ोन रिकॉर्डिंग है सबकी कि अभी आप कुछ मत करना, 2-3 दिन कुछ मत करो, हमें टाइम दो, हम कर रहे हैं। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में आपको हो तो आपको सुना सकता हूँ और आप कहें तो मैं अभी लाइव फ़ोन पे बात कर सकता हूँ इन लोगों से। अभी आप सुन भी सकते हैं कि आप लोग सामने क्या बोलेंगे। सर, हर बड़े
नहीं, आप क्वेश्चन कर ले फिर उसको कॉल भी करेंगे। हर बड़े शो के ऊपर, चाहे शो का नाम नहीं लेंगे हम, खाली पब्लिसिटी नहीं करनी है, जो बड़े टीआरपी वाले शो उसके नीचे एक पट्टी चलती है कि इसके नाम पे कोई पैसे मांगता है, इस पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं सर, मैं छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर हूँ। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा समझदार इंसान बेवकूफ़ बन सकता है तो ऐसे ना जाने कितने सारे लोग जिनके पास पैसे होंगे और जो आने के लिए रेडी होंगे और पैसे देके बेवकूफ़ बन चुके होंगे, बट उनके हंसी ना उड़े। मेरी भी हंसी उड़ रही है भोपाल में। जब FIR दर्ज हुई, क्राइम बीट हर शाम को भोपाल के पेपर्स में, मतलब पेपर वालों के पास जाता है कि आज यहाँ पे ये क्राइम हुआ। अगले दिन न्यूज़ में पूरे में मैच आया था, डॉक्टर बना बेवकूफ़, डॉक्टर बना ये, डॉक्टर बना वो, सब हंस रहे हैं। बट मैं सामने आया, क्यों आया हूँ? क्योंकि ठीक है, मेरे से गलती हुई। क्यों गलती हुई? गलती का रीज़न था कि मेरे साथ जेन्युइन फ्रॉड हुआ, बिग बॉस के ऑफिस में, एंडमॉल में फ्रॉड हुआ। अगर मैं सर, जब मेरे पास FIR जब तक होगी नहीं, मैं कितना ही चिल्लाता रहूँ, आप बोलोगे FIR क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आप बोल रहे हो बिग बॉस के ऑफिस में क्यों नहीं गए? 4 दिन पहले FIR हुई, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर मैं पहले ही बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप लोग बोलोगे ना कि FIR क्यों नहीं कर रहे हो, जाओ थाने में, सब ये बोलेंगे। सिंपल सी बात है। मैंने पुलिस के पास गया, मैं कम से कम 100 चक्कर लगाए, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे थे, वो भी लटका रहे थे, क्योंकि वहाँ से उनका फ़ोन पहुँच जाता था, उनके पास क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस अब नहीं साथ दे रही, कुछ नहीं कर रही। फिर जाके मैंने, जो वहाँ पे एक मेरे नोन है, जो मेरे पेशेंट भी रहे हैं, शैलेश सिंह सर, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो एडिशनल DGP थे, वो अभी मेरे पास आए थे तो ट्रीटमेंट कराने। तब मैंने उनसे बताया कि सर ऐसा था हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मैंने कहा सर मैंने कंप्लेंट करी, बट पुलिस लिख नहीं रही FIR। उन्होंने वहाँ पे फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि जब जेन्युइन चीज़ें हैं, जांच हो चुकी है, तो उसको पेंडिंग क्यों किया जा रहा है? उन्होंने तुरंत 2 दिन के अंदर FIR दर्ज कराई। मेरे पास इतना, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई राजनीतिक कॉन्टेक्ट नहीं है मेरे पास। मैं एक भोपाल में शहर में रहता हूँ, वहाँ पे ऐसी चालाकियाँ नहीं होती है। हम लोगों को, हम जब वहाँ से देखते हैं टीवी बड़े पर्दे में, जब हमको दिखता है ना, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और लोग अक्रॉस इंडिया लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। हर कोई आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है? हर कोई आना चाहता है, फेम के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, हर कोई आना चाहेगा। आज मैं बोलूँ कि आप आएंगे कि बिग बॉस में, आप भी कहेंगे हाँ सब मेरे को आना है, हर कोई आना चाहेगा। इतना बड़ा शो है। मेरे जैसे लोग तो देखेंगे, जो हम लोग देखते हैं, आप लोग बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं। आप बॉम्बे में हैं, यहाँ पे लव एंड लेटर में ही वहाँ पे डेली एक मूवी बनती है, एक हीरो खड़ा होता है वहाँ पे वो इसके लिए मूवी बन रही होती है, अगले दिन डब्बा बंद हो जाती है पैसे लेके। कभी कहीं जाए, आप इन्फिनिटी मॉल में जाए, वहाँ पे 4 डायरेक्टर बैठे होंगे, 4 मूवियाँ बन रही होंगी, 4 हीरो कल लॉन्च होने वाले होंगे। ये हो रहा है मार्केट में। ये मुझे अब पता चल रहा है, जब मैं उस फेज में घुसा, मुझे पहले नहीं पता था। मैंने फिजियोथेरेपी की 4.5 साल की, मैंने MBBS किया 5 साल का, मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी में करे, मेरे को यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुझे अवार्ड मिला है, मुझे सिंगापुर के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला तो ऐसे ही नहीं मिला होगा। ये छोटे अवार्ड नहीं है, ये बड़े अवार्ड हैं। मैंने कुछ करा होगा तभी मिला होगा। इसके बावजूद मैं बेवकूफ़ इसलिए बना, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, बेवकूफ़ मैं इसलिए बना क्योंकि मुझे बेवकूफ़ एक प्लान के थ्रू बनाया गया। ये पूरा एक प्लानिंग थी।